टेस्ट क्रिकेट की बस इतनी सी कहानी है कि बाबू आपको हर सेशन में पूरी जान लगानी है, और अगर एक भी सेशन में आप कमजोर पड़ गए तो सामने वाली टीम जो है वो आप पर चढ़ जाती है। अब देखिए ना, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट के तीसरे दिन इंडिया की थोड़ी सी किस्मत खराब रही कि जडेजा को गलत तरीके से आउट दे दिया गया। अक्सर ने जोर लगाया लेकिन पुछल्लों ने साथ नहीं दिया और उसके बाद इंडिया थैंक यू हो गई। इंग्लैंड आई, शुरुआत जबरदस्त की। शुरुआती सेशन में लगा कि यार माहौल वो बना रहे, फिर इंडियन बॉलर्स ने कहा कि रुको जी हम चढ़ जाते हैं। बुमराह, अश्विन, जडेजा चढ़े, लेकिन इस लड़ाई के बीच में एक खिलाड़ी ओली पोप जिसने इंग्लैंड को फिलहाल जीत की होप दे दी, क्योंकि ये टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं होने वाला, ये टेस्ट मैच रिजल्ट देगा। तीसरा दिन है, अभी 2 दिन बाकी हैं। इंग्लैंड के पास 4 विकेट है, स्कोर बोर्ड पर 316 है, लेकिन पहली इनिंग का पाप ऐसा है कि 316 बनाने के बावजूद सेकेंड इनिंग में केवल 126 रनों की लीड है। अब अगर ये लीड 100 रन और बढ़ जाती है और 200 के पार पहुंच जाती है तो फिर इंग्लैंड की कहानी मस्त हो जाएगी। लेकिन अगर इंडिया ने अगले 50 रन के अंदर इनके 4 विकेट टपका दिए तो फिर इंडिया की कहानी हो जाएगी। कुल मिलाकर धमाका जो है संडे को देखने को मिलने वाला है, और संडे को हो सकता है टेस्ट का नतीजा निकल आए। लेकिन आज का मैच बढ़िया था क्योंकि इंग्लैंड ने जोर दिखाया, बेसबॉल से 4 कदम पीछे खींचा और उसके बाद प्रॉपर टिपिकल टेस्ट मैच वाले अंदाज में टेस्ट खेला, और शायद यही वजह है कि मैच खैर थर्ड डे की शुरुआत जो होती है वो जडेजा और अक्षर पटेल के साथ होती है। जडेजा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 87 पर थे और लगा कि एक बेहतरीन शतक जो है वो दिखाई पड़ेगा, इस मैच का पहला शतक। लेकिन जड्डू मिस कर जाते हैं और अंपायर की एक घटिया अंपायरिंग के चलते जड्डू का शतक नहीं होता। हालांकि जड्डू कमाल के प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और जड्डू अब ग्रेट वाली लीग में शामिल हो रहे हैं। मतलब वो लीग जिसमें गैरी सॉबर, जैक कैलिस, इमरान खान, शॉन पॉलक थे, उसमें जड्डू शामिल हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जडेजा ने 69 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें बैटिंग का एवरेज उनका 37 का है और गेंदबाजी का एवरेज जो है वो उनका 24 का है। ये अपने आप में कमाल है। मतलब 2000 रन और 200 प्लस विकेट लेने वाले लिमिटेड लोगों की लिस्ट में जडेजा हैं, और ये उन्हें एक स्पेशल प्लेयर बनाता है। हालांकि जड्डू, अश्विन ये सब बड़े प्लेयर हैं, और इनफैक्ट अश्विन और जड्डू जब साथ में खेलते हैं तो इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 49 मैचेस इन दोनों ने साथ में खेले हैं, जिसमें 35 मैच जीते हैं, 4 केवल हारे हैं, 10 ड्रॉ हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि ये 4 जो है ये 4 ही रहे, 5 ना हो। लेकिन पहले जड्डू का विकेट गिरा, उसके बाद अक्षर पटेल जो है, बापू भी आउट हो गए। बापू का एवरेज जो है वो 45 के आसपास है। आप इमेजिन कीजिए, एक प्लेयर जो नीचे 9 नंबर पर बैटिंग करता है उसका एवरेज 45 के आसपास का, ये अपने आप में कमाल का है। हालांकि इंडिया ने 3 शतक मिस किए, पहले जायसवाल ने मिस किया, फिर राहुल ने मिस किया, 86 बनाकर जडेजा 87। सबसे शॉकिंग जो मेरे लिए था वो था कि इंग्लैंड के पास गेंदबाजों का इतना अकाल था कि उनके जो रूट सबसे अच्छे बॉलर निकाले थे। हालांकि जो रूट में भी टैलेंट बहुत तगड़ा है गुरु, मतलब बैटिंग का एवरेज उनका 50 का है और बॉलिंग का एवरेज जो है वो 23 का है। सो मुझे लगता है कि अब वो एक टिपिकल ऑलराउंडर बन चुके हैं जो जबरदस्त तरीके से काम करता है। इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी थी, 15 ओवर में उन्होंने थोड़ा शुरुआत में बेसबॉल की स्टाइल की, 89 रन बना लिए। लगा कि इंग्लैंड आज बहुत जबरदस्त तरीके से जाएगी और माहौल बनाएगी। कई सारे प्लेयर ऐसे थे जो शुरुआत में लकी भी रहे, जैसे डकेट को शुरू में एक मौका मिला, गलत अनफॉर्चुनेट आउट था, लेकिन उसके बाद फिर बुमराह और आपके बाकी प्लेयर्स ने शुरुआत की और जबरदस्त तरीके से और बढ़िया डंडे जो हैं वो गिराए, जिससे डकेट का जो बोल्ड बुमराह ने मारा था उसके बोल्ड देखने लायक था, मतलब क्या कमाल का था। फिर जो रूट जैसे बड़े प्लेयर को बुमराह ने आउट किया, वो भी कमाल था। मतलब बीच में एक सेशन ऐसा आया जहां पर 8 बॉल के अंदर 2 विकेट निकाल दिए थे बुमराह ने, और इंडिया का वो कमबैक था। लेकिन उस कमबैक के बीच में ओली पोप जो है वो होप दिए खड़े थे और शाम तक वो होप दिए खड़े रहे। मेरे लिए जो सबसे एक और चीज अच्छी थी इस मैच में वो थी बेन स्टोक्स का आना, और बेन स्टोक्स के सामने अश्विन का विकेट निकालना। मतलब बेन स्टोक और अश्विन की भी अलग कहानी है। अश्विन बेन स्टोक्स को अक्सर खा लेते हैं, मतलब जब भी उनको मौका मिलता है मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स को भी उन्होंने अपना बनी बना लिया है कि आते हैं 12वीं बार इस बार बेन स्टोक्स को आउट किया, और एक तगड़ा, मतलब बेन स्टोक और अश्विन अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो 232 रन बनाए हैं बेन स्टोक्स ने अश्विन के सामने 634 बॉल खेलकर, जिसमें एवरेज उनका सिर्फ 19 का है, और 12 बार उन्हें रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में आउट किया है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है।
दूसरी चीज, टेस्ट क्रिकेट में भीड़ नहीं होती है, लेकिन अगर आप हैदराबाद जाएंगे तो आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। पहले दिन 23,000 लोग आते हैं देखने, दूसरे दिन 32,000 लोग आते हैं और थर्ड डे तकरीबन 25,000 लोग आते हैं। और